नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है लीप ईयर का पूछा हुआ इन्होंने, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इंटरनेट पे आपने क्वेश्चन भी सर्च किया होगा, आंसर तो आंसर आपको मिल रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं बताता हूँ कि क्या गेम चल रहा है। देखिए, उसने बोला सीता एंड गीता आर टू सिस्टर्स विद एज डिफरेंस ऑफ 3 ईयर, मतलब सीता और गीता की जो एज डिफरेंस है वो 3 ईयर का डिफरेंस है। कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस, एज डिफरेंस कितना है, 3 ईयर है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट ए, दे बोथ बॉर्न इन लीप ईयर। अब आपको लीप ईयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लीप ईयर कब आता है सोचो, सुनो। अगर मैं कोई भी 4 साल ले लूं लगातार, अब बच्चे बोलेंगे सर कौन कौन सा साल लोगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोई भी 4 साल ले लूं, एक ये देखो ये फर्स्ट ईयर है, मतलब कोई भी फर्स्ट ईयर है ये। अब मुझे नहीं पता कि 2000, देखो भाई बात समझो, बात समझो, 2000, 2001, 2002, 2003, सुनो ध्यान से, ये ना सेशन की बात नहीं हो रही, कौन सा सेशन। आप बस 4 साल कोई भी कॉन्सेक्यूटिवली सिलेक्ट करिए, मतलब एक के बाद एक, मतलब समझो, क्या जरूरी है कि वो चारों साल ये साल होंगे, नहीं, और इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। बस मैं ऐसा सोच रहा हूं कि वो 4 साल ऐसे साल होंगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ठीक। वो 4 साल ऐसे साल होंगे कि जिसमें एक बार लीप ईयर आता होगा। और लीप ईयर कब आता है, हर एक 3 साल के बाद लीप ईयर आता है, पता है आपको। सुन लो ध्यान से, देखिए, लीप ईयर कम्स आफ्टर 3 ईयर, दैट इज एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 2 3 4 कोई भी लगातार आने वाले 4 साल मैंने ऐसे लिए जिसमें फोर्थ ईयर लीप ईयर है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि लीप ईयर की बात कर दी है उसने। तो 3 साल ये निकल गए। अब ये साल कौन कौन से उससे आपको मतलब नहीं है, तो आप इन सब के बारे में मत सोचो, 2001 2 3 4 या 2022 23 24, इनके बारे में मत सोचो। आप बस ये सोचो कि 3 साल के बाद ये फोर्थ ईयर लीप ईयर होता होगा, तो 4 साल लगातार हमने कोई ले लिया, ऐसा मन में आप सोचो, सोच लिया। अब सुनो, अब ये जो 4 साल हैं, सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। उसने पार्ट 1 में क्या बोला, उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बोर्न इन द लीप ईयर, क्या संभावना है, क्या संभावना है कि दोनों का बर्थडे लीप ईयर में ही होता हो। अब बताओ भाई, बा बताओ, अब आप देखना जरा, यहां पर ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये वही वाले हैं ईयर्स, है ना, थर्ड फोर्थ। अब सुनो, सीता एंड गीता आर टू सिस्टर्स विद द एज डिफरेंस ऑफ 3 ईयर। अब कौन बड़ी है कौन छोटी हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं क्या, कि गीता बड़ी है। गीता का जन्म बाद में हुआ है, गीता बड़ी है ना, गीता सीता से बड़ी, मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले सीता आई होगी, पहले सीता का बर्थ हुआ होगा, पहले सीता ने जन्म लिया होगा। तो सुनो, अगर सीता ने ये वाले ईयर में जन्म लिया है, तो गीता ने कहां लिया होगा बताओ, आफ्टर 3 ईयर। तब गीता का जन्म फोर्थ ईयर यानी कि लीप ईयर में हुआ होगा, इसको तुमने लीप ईयर माना है, एलपी, एलपी का मतलब लीप ईयर माना हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता सीता का जन्म यहां हुआ हो, ठीक। तो गीता का जन्म कब होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में होगा, फिफ्थ ईयर में होगा, इसके नेक्स्ट जो ईयर आता होगा उसमें होगा। सोचो सोचो सोचो, अगर सीता का जन्म यहां हुआ होगा, तो फोर्थ छोड़ के, फिफ्थ छोड़ के, सिक्स्थ छोड़ के, है ना, सेवंथ ईयर में गीता का जन्म हुआ होगा, मतलब 3 साल आगे बढ़ा लो, बस मैं ये कहना चाहता हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जरा ये जो सिनेरियो, ज्यादा मत सोचो, बस इतना सोचो कि अगर सीता का जन्म यहां पर हो गया है ये वाले ईयर में, तो भाई गीता का हुआ यहां हुआ होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सीता और गीता दोनों ही लीप ईयर में जन्म ले लें, बताओ, देख के बताओ। अगर सीता का जन्म यहां हुआ होगा, तो गीता का यहां हुआ होगा, तो गीता का ही तो लीप ईयर में हुआ, सीता का कभी लीप ईयर में हो ही नहीं सकता है। और फिर भी अगर तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम ये सोच रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, अगर तुम ये सोच रहे हो, मान लो थोड़ी देर के लिए तुमने ये सोचा कि सर सर सीता का जन्म यहां करवा दो सर, तो भाई एक बात बताओ, फोर्थ के बाद तुम्हें फिफ्थ भी सोचना पड़ेगा और तुम्हें सिक्स्थ भी सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचो ना। और इसको तुमने लीप ईयर मान ही लिया था कि ये लीप ईयर है, ठीक है। तो फोर्थ छोड़ के, फिफ्थ छोड़ के और सिक्स छोड़ के, फिर सेवंथ में गीता आई होगी, ठीक। तो सीता का पहली बार लीप ईयर में हुआ नहीं, और गीता का अगर ये लीप ईयर है तो 1 2 3 4 छोड़ के नेक्स्ट ईयर लीप ईयर फिर से आया होगा।
तो अभी भी तो लीप ईयर तुम्हें कभी दोनों के लिए नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हो, दोनों का जन्म लीप ईयर में हुआ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सोचिए, बताओ। तो उसने आपको क्या कंडीशन लगा दी कि दोनों लड़कियों का जन्म लीप ईयर में हुआ हो, क्या ऐसा संभव है? बताओ। बोथ का मतलब दोनों का, कंडीशन क्या लगी कि दोनों का ही बर्थ लीप ईयर में हुआ हो। तो अब आप देख लो बच्चों, यहीं पर ये सब लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप लिख दो। क्या देखो, एज डिफरेंस हमेशा सीता गीता का कितना है, 3 ईयर्स है। तो ये सब हमने ऐसे करके देखा। दिस मीन्स बोथ कैन नॉट टेक बर्थ इन, बोथ कैन नॉट बॉर्न इन लीप ईयर। दोनों का जन्म लीप ईयर में एक साथ नहीं हो सकता है भाई, समझ रहे हो। इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम बॉर्न इन अ लीप ईयर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक, एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए जरा ध्यान से, यहां पर उसने बोला पार्ट बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉर्न इन लीप ईयर। अब समझना जरा, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉर्न इन लीप ईयर, इसको नेहल ने निकाला 1/2। कैसे निकाला भाई बताइए जरा? क्या कुछ ऐड करके निकाला? ये दिमाग में आपके चल रहा है कि ऐड करके निकाला है? क्या कुछ ऐसा चल रहा है क्या? नहीं सर, अगर हम 4 इयर्स लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक का तो लीप ईयर होगा ही। हाँ हाँ, बताया ठीक ठीक लीप ईयर का हम एवरी 3 ईयर, ठीक ठीक तो मतलब 3-4 में से एक का तो लीप ईयर होगा ठीक ही, ठीक। दूसरे का हो या ना हो वो नहीं होगा हाँ उसमें। हाँ, तो एक हो गई, तो मतलब दोनों में से अगर एक का हो रहा है तो 1 आउट ऑफ 2। 1/2 हो जाएगा। अरे ये बहुत अच्छा, आपने क्या सोचा? मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा नहीं सोचा, आंसर तो सही लगाया आपने, बहुत अच्छा नहीं सोचा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जरा बताइएगा। देखो जरा, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड मैं क्या सोच रहा हूँ उस पर प्लीज गौर करोगे क्या आप? जरा गौर करिएगा। अभी मैंने क्या बोला था कि भाई गीता बड़ी है सीता से, ये मैंने मान लिया था, और मान के मैंने कुछ आपको समझाया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, कौन बड़ा है ये आपको नहीं पता ना, कौन बड़ा है ये आपको नहीं पता। दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या पता उसने ये तो नहीं बताया ना कौन बड़ा कौन छोटा। तो समझो जरा, क्या पता सीता छोटी हो गीता से और गीता बड़ी हो, या और ऐसा भी तो हो सकता है कि सीता गीता से बड़ी हो। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए, बताओ। और जब भी और लगता है तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या करते हैं? सम करते हैं। मैंने पढ़ा है ना क्लास में। अब आप समझ लो भाई, पहले मैंने क्या मान लिया, यहां पर मैंने कहा, मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने कहा सीता छोटी गीता बड़ी। तो अगर सीता छोटी गीता बड़ी, यानी कि सीता इज लेस देन, मतलब सीता इज लेस देन गीता, सीता की एज छोटी है, सीता ने पहले जन्म लिया होगा, सॉरी सीता ने बाद में जन्म लिया होगा, तो सीता छोटी हो गई, गीता पहले जन्म लिया होगा तो गीता बड़ी हो गई। ठीक, तो अब आप चेक कर लो, अगर गीता ने यहां जन्म लिया होगा, क्या पता, क्या आप समझ रहे हो भाई? बड़ा कौन होगा? जिसने पहले जन्म लिया होगा। तो जिसने यहां जन्म लिया होगा तो इसके 3 साल बाद, क्या कर रहा हूं मैं भी, रुक जाओ, हाँ सही तो चल रहा है, सीता लेस है ना, सीता लेस है तो सीता 3 साल बाद जन्म लेगी यहां पे लीप ईयर में। ए 1 2 3, कुछ लोग बेचारे दिमाग से घूम गए होंगे अभी, भाई सीता ने बाद में जन्म लिया यार, 1 2, ये चौथे साल में, दोनों की एज में तभी तो 3 का गैप आएगा ना, ऐसा कुछ। ठीक है, करेक्ट, चेक कर लो। अब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। ये मान लो 2001 है, ये मान लो 2002 है, और ये मान लो 2003 है, और ये मान लो 2004 है। तो इसने 2004 में जन्म लिया, इसने 2001 में, तो 2004 - 1 कितना आ गया? 3 का गैप आ रहा है। अब वो मत समझने लगना भाई कि ये इसके, हाँ अब ये पकड़ ले गया, देखो अब बच्चे ने सही बताया है। तो अगर सीता ने लीप ईयर में जन्म लिया होगा तो गीता ने नहीं लिया होगा, और सीता ने लीप ईयर में जन्म लिया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सुन लीजिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट सीता ने लीप ईयर में जन्म लिया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 साल में से एक ही तो फेवरेबल आउटकम है कि सीता ने लीप ईयर में जन्म लिया, तो एक ही तो लीप ईयर है भैया, तो एक, और टोटल आउटकम कितने? 4। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी दैट द गीता ने लीप ईयर में जन्म लिया। अब आप छोटा बड़ा सोचे मत यार, आप छोटा बड़ा सोचो ही मत, आप बस ये देखो कि ऐसा भी तो हो सकता था कि क्या पता गीता बाद में जन्म लेती और सीता पहले ले लेती, ऐसे सोचो आप। तो क्या हो जाता? गीता के लीप ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/4। अब उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉर्न इन अ लीप ईयर। एटलीस्ट का मतलब
एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम एक का जन्म लीप ईयर में हो, मतलब भाई इसका भी हो सकता है या तो इसका भी हो सकता है, यही तो हो जाएगा। ठीक, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम किसी एक का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब चाहे इसका हो चाहे इसका, तो और आ जाएगा यहां पर, और क्या हो जाएगा यहां से, और जब भी आता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम सम करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस 1/4। ठीक, सो 1/4 और 1/4, मतलब या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, मतलब या तो सीता ने लीप ईयर में जन्म लिया होगा या तो गीता ने लिया होगा, दोनों ले नहीं सकती हैं, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो 1/4 और प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बताइए कोई डाउट है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए कोई डाउट है, और कोई डाउट तो किसी को नहीं है। ठीक है।